इस टाइम पे हम मौजूद हैं, अगर बात करेंगे ख्वाजा बाग बारामूला रिवर झेलम जहाँ से गुज़र जाता है। इस टाइम बीचों बीच हम रिवर झेलम में मौजूद हैं। हालांकि एक ड्राई स्पेल चल रहा है, उसी कारण आपको बताते चले पानी की जो इस टाइम पे जो लेयर है तो बहुत कम है, नीचे गई है। तो आपको बताते चले खुसूसन हम क्यों इस जगह पे पहुँचे और क्यों इस रिवर झेलम में इस टाइम पे मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा कि वो आपको दिखाए जिस टाइम हम इस टाइम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं, कितनी गंदगी है, कितना गार्बेज डाला है इस रिवर झेलम में। हम आपको बताएं कि चाहे हम यहाँ की लोकलिटी की बात करें, ख्वाजाबाग की जो लोकलिटी यहाँ पे लोकल्स रहते हैं, उनकी जो कोताही है, उनकी जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी चीज़ों को लेके जो भी है, तो यहाँ पे जितना भी ये नासूर बना हुआ है रिवर झेलम की हमने बात की, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कि कितनी गंदगी मची हुई है इस रिवर झेलम में। हालांकि ड्राई स्पेल चल रहा है, इस टाइम पानी की जो लेयर बहुत कम हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ सूरत हाल है यहाँ ग्राउंड ज़ीरो से वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चले ये पानी बाज़ावकात ये अपने खुद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, घरों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या कुछ दिक्कतें होंगी, क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और माहौल पे कितना जो है असर पड़ता है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कैसे इसको हम साफ़ रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखना ये ज़रूरी है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या यहाँ के जो लोग हैं वो इसको गंदा करते हैं या इसमें कुछ और फेल्यूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बता दीजिए जो यहाँ पे सूरत हाल बने हुए हैं रिवर झेलम में इस टाइम पे मौजूद है, ये नासूर बन चुका है यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। सबसे बड़ा वार्ड 21 है। कई बार हमने उन तक ये बात पहुंचाई भी, खुद भी हम वहाँ गए। यहाँ हमारे पास मतलब इतनी मतलब इसकी मतलब सतंगत होने के बावजूद भी आप देख लीजिए, हमें एक स्वीपर नहीं वो मुहैया कर पाते हैं। हफ्ते में अगर उनका मन चला तो उन्होंने एक स्वीपर भेज दिया, जिस वजह से सारी की सारी गंदगी अब दूसरे महलों से भी गंदगी आती है। ये मतलब हमारा दूसरा पॉइंट बना है जो इनका ऑलरेडी जहामा में है। यहाँ इनकी सारी छोटी गाड़ियाँ आती है जो होटलों से, जो दुकानों से, ये सारा यहाँ छोड़ देते हैं। जितनी भी गंद इनकी है यहाँ ड्रॉप करते हैं। फिर उनकी बड़ी गाड़ी आती है और जेसीपी आती है, वो फिर बड़ी गाड़ी में लोड। ये मुझे समझ नहीं आता है, ये कौन सी ड्यूटी है, ये कौन सा सर्कल चलता है, ये कौन सा माफिया है। अगर गाड़ियों को मतलब डायरेक्ट जहां जाना है वो यहाँ क्यों आते हैं? अब देखिए, ये कोई उनको रोकना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे नुकसान हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई मामला हम खुद उठाए। करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ एक हाई स्कूल है, यहाँ आप देख लीजिए ईदगाह है, यहाँ जामिया मस्जिद है, यहाँ गर्ल्स मिडिल स्कूल है। जितना भी आपने दिन भर आप देख लीजिए, उस मतलब गंदगी के पीछे चील कौवे सारे होते हैं। यहाँ से उठाकर लड़कियों के ऊपर स्कूल में फेंक देते हैं। घरों में ये सारी गंदगी आ जाती है। यही पानी हमें पीने के लिए मिलता है। हमारे पास कोई रिजर्वेशन यहाँ ये रिजर्वायर नहीं है, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, यही डायरेक्ट हमें सप्लाई होता है। और ये ऑफ हालत देख लीजिए, क्या मतलब ये हमारे पीने के लायक है? लेकिन आप बता दीजिए फेल्योर किसका है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हालांकि ये कोई डंपिंग साइट नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है लोगों का हाथ है, क्योंकि कोई डंपिंग साइट बिल्कुल नहीं। सर, ये हम मतलब हमारे लोगों का हाथ है। वजह ये है कि जब सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी आया ही नहीं, तो उनका सबसे सर्दियों की वजह से मतलब जो भी आता है, जो भी जिसको भी, और गाड़ियों में यहाँ आते, मोटरसाइकिल पर स्कूटी पर आते, यहाँ फेंक कर चले जाते। वो ये नहीं देखते कि हमें डालना कहाँ पर है। हमने एक जगह मखसूस करके रखी थी, लेकिन वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर ली इनकी अपनी गाड़ी। ये संगरी से गाड़ी आती है, कानलीबाग से गाड़ी आती है, पार से गाड़ी आती है, छोटी गाड़ियाँ जो गाते गाते आती है यहाँ ड्रॉप करते हैं। होटलों का जितना भी ड्राइवेज मतलब अब तो मतलब सिविल गाड़ियाँ, सिविल ऑटो आते हैं। रात को मगरिब की नमाज हमने पढ़ी नहीं, यहाँ शुरू हो जाता है ड्रॉप करना। और फिर वो मतलब अपने ही गाड़ियों को से यहाँ ड्रॉप करवाते हैं, फिर अपनी ही बड़ी गाड़ी और जेसीबी भेज देते हैं। दूसरे दिन या तीसरे दिन उठा कर ले जाते हैं। ये ऑलमोस्ट आप देख लीजिए, मतलब बारामूला की हवा तो मशहूर है। यहाँ से जितनी भी मतलब हवाएं चलती है, सारा ये पॉलीथीन वालीथीन ये कब्रिस्तान में स्कूल में चला जाता है। और ऐसे ही कैसा जानवर मतलब पूरे कर लेते हैं। कई बार इनको बता दिया कि हमें अगर स्वीपर हमें मिलता, हमें गाड़ियाँ राइट पर टाइम पर आती, वो सफाइयाँ यहाँ करते थे, ये गंदगी यहाँ नहीं होती है। इसमें मुलवस हमारी पब्लिक है, हम हैं, बजाज खुद मैं हूँ, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। लेकिन गंदगी तब मतलब उठेगी ना जब उनके स्वीपर्स आएंगे। यहाँ जो हमारे स्वीपर्स थे वो मतलब उनकी रिटायरमेंट है। पहले तो डिपार्टमेंट को ये भी पता नहीं था, हम उनको लेकर यहाँ गए थे इज्जत देकर। उनको खुद पता नहीं कि मतलब हमारे मतलब मुलाजिम रिटायर हुए। आप देख लीजिए, जहाँ भी मुलाजिम रिटायर होती है उसकी जगह दूसरा बंदा आता है।
यहाँ अल्लाह के ज़ात के बगैर कुछ है ही नहीं। एक ले दे के हम सिर्फ मतलब उनका एक ही देखते, जो उनका जमादार है वो बेचारा कोशिश करता है, हम उनके मशहूर में मतलब मेरे डिपार्टमेंट में अगर किसी को देखते हैं वो ताहिर को देखते हैं, उसके साथ हमारा उसको मिलते करके वो कोशिश करके 2 दिन 4 दिन, कभी मतलब हाँ ऐसे ऑफिस भी है, वो ऑफिस भी है, कॉलेज भी है, फंक्शन इनके होते हैं। यहाँ तो खुशबाग में तो कोई होता ही नहीं। यानी कि आपका कहना यह है कि जो सुविधा होनी चाहिए थी, जो ये गार्बेज यहाँ पे डालते रिवर जेहलम में, लोगों के पास वैसी सुविधा है ही नहीं, तो तब जाके शायद रिवर जेहलम में डाल देते हैं। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अगर डिपार्टमेंट की सुविधा होती ये सब कुछ नहीं होता। जब है ही नहीं कुछ तो हम मजबूर हैं, हमारे औरतें मजबूर है, वो भी लिफाफा लेकर यहाँ आती है। जब दूसरे महलों से दूसरे वार्डों से बंदे आते हैं सिक्योरिटी पर, यहाँ मतलब लिफाफा फेंक दिया, कुत्ते आए उन्होंने फेंक मतलब खोल के रख दिया। ये सारी आप इस वक्त हालत देख रहे हैं। नाम का है कि मतलब ब्यूटिफिकेशन ऑफ रिवर जेहलम ये तो मतलब क्या कुछ करने की ज़रूरत है? चाहे डिपार्टमेंट की बात करें अगर या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या लोगों की बात करें, कैसे उनको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ताकि इस रिवर जेहलम को बचा सकें। और कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्टेड है लोग इस चीज़ से, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ये पानी हम पीने के लिए कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे इससे बचा जा सकता है? सर एक बात मुझे समझ नहीं आती, जेहलम रहा कहाँ? जेहलम तो है ही नहीं कहीं। इसको कहाँ से मतलब आगे आप देख लीजिए, जहामा से चकला से इसको मोड़ दिया गया है। इसको शायद इनको नाले पोहर से मिलाना है। जेहलम की बात हम तब करते हैं ना जब जेहलम रहा होता है। जेहलम तो कहीं रखा ही नहीं, इसको ट्रकों में टिपरों में भर के लेके गए हैं सारे। ये सबको पता है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, कैसे करा रहा है। अल्लाह की ज़ात के बगैर हमें नहीं डरना चाहिए। कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट एक बार चाहे तो क्या कुछ नहीं होता है। तो क्या कुछ अपील रहेगी अब आपकी? अपील हमारी यही रहेगी, अपने डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का जो काम है वो अल्लाह के वास्ते करें, वो मजलूमों के पीछे ना दौड़े, वो हक की बात करे और हक का मतलब हर किसी को मतलब जीने का हक दे दे, बस। और कुछ हमें नहीं चाहिए। हमें कोई मतलब सोने के महल नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम अपना माशरा तो साफ कर। हमारी आने वाली पौध, हम तो गए हैं, मतलब हमारी उम्र तो मतलब 60 के ऊपर है, रिटायर बंदे हैं, लेकिन जो आने वाली पौध है तो कम से कम उनको मतलब सांस लेनी। बारामूला की हवा तो मशहूर है, मगर बारामूला की फ़िज़ा की वो रहा कहाँ? बारामूला वो फ़िज़ा है कहाँ? हमने खुद आलूदा कर लिया। और जो भी रही सही कसर है डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट अपना काम कर लेते तो शायद आज हमें रोना नहीं पड़ता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये कुछ हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए थे, हालांकि सूरत हाल हमने आपको दिखाने की कोशिश की, क्या कुछ माहौल बना हुआ है यहाँ पे रिवर जेहलम में। बीचों बीच खड़े हैं, हालांकि इस टाइम पानी जो है कम है क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा है, लेकिन बहुत सारी कोशिश हमने की कि ये जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है जब हम रिवर जेहलम की बात करते हैं और कितना आलूदा हुआ है, वो स्टोरी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मेरे साथ मेरे कैमरामैन पीर नसरुल्लाह। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।